अरे सुनती हो? जी आरती के पापा, बोलिए क्या हुआ। अरे मैंने आरती के लिए शहर में एक लड़का देखा है और लड़का बहुत सही बता रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं। हमें करना ही क्या है, हमारे पास एक लड़की है, गांव की जो जमीन है उसको बेच देंगे और हमारी आरती की शादी अच्छे से कर देंगे। अरे कम से कम हमारी बेटी खुश तो रहेगी ना। आरती के पापा, शहर में लड़का मिला है। अरे हमारी आरती तो राज करेगी, बहुत अच्छे से रहेगी। और क्या, हमें क्या करना है इस प्रॉपर्टी का। जो भी है हमारे पास गांव में बेच देंगे। हमारे लिए तो एक घर ही बहुत है, हमें तो इस घर में ही तो रहना है। अरे हमारी आरती की शादी शहर में हो जाएगी तो हमारी बेटी खुश रहेगी। और वैसे भी हमारे तो कोई है नहीं आगे पीछे, एक आरती ही है अपने पास तो, है ना। ठीक है, आप रिश्ता पक्का कर दो। अरे नहीं नहीं पापा, आप अपनी ये खानदानी जमीन क्यों बेचोगे और मेरी शादी के लिए आप अपनी जमीन बेच दोगे। नहीं पापा, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या पता वो लोग दहेज ना मांगे। अरे बेटा, तो हमें इस जमीन का क्या करना है? अरे हम तो आज हैं कल नहीं। अरे बेटा, हमारा टाइम बुढ़ापे वाला चल रहा है और इस जमीन का मैं क्या करूंगा? कम से कम तेरी शादी तो धूमधाम से कर दूं। और बेटा, तेरे कोई भाई तो है नहीं ना, तेरे कोई बहन है जो हमें बचा के रखना है ना। अब अच्छा लड़का मिला है तो बेटा तेरी शादी करवा देता हूँ, तू खुश रहेगी, ठीक है? और ये घर तो है ही बेटा हमारे पास, हमें क्या करना है बता तू। पापा, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, जो दहेज मांगता है ना उसको प्लीज अपनी बेटी मत देना। क्योंकि दहेज मांगने वाले है ना कभी भी पीछे नहीं हटते हैं और उनकी डिमांड कभी पूरी नहीं होती है। पापा, आजकल बहुत केस हो रहे हैं दहेज के ऊपर, पागल हुए पड़े हैं लोग। और पापा, ऐसे लोगों को आप कभी भी अपनी बेटी को मत देना। पापा मैं यही कहना चाहूंगी, जो दहेज मांगे तो आप रिश्ता ही मत करना मेरा। अरे बेटी, हम अपने जो भी देते हैं ना अपनी बेटी को, वो दहेज के रूप में थोड़ी दे रहे हैं बेटा। हम तो तुझे आशीर्वाद के तौर पे दे रहे हैं। और कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि हम अपनी बेटी को कुछ दें। अरे खाली हाथ थोड़ी विदा कर देंगे, हमारा मन करता है उसको सब कुछ देने का तो देते हैं हम। अरे बेटा, अगलों का क्या है, वो हमसे ये थोड़ी कह रहे हैं आके कि आप अपनी बेटी के लिए हमें ये दो वो दो, है ना। मम्मी आप बहुत भोली हो, आपको कुछ नहीं पता है दुनिया में क्या हो रहा है। अरे मम्मी, दहेज के लिए तो लड़कियों को जान से मार देते हैं, आग लगा देते हैं, जला देते हैं। अरे मम्मी, जान की कोई वैल्यू नहीं है उन लोगों के सामने। दहेज बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है मम्मी। इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे लिए ऐसा रिश्ता मत ढूंढना जो दहेज के भूखे हों। बेटा तुम कह तो सही रही हो, लेकिन बेटा दहेज तो देना ही पड़ता है, मजबूरी है माँ बाप की। तुम बताओ कैसे शादी हो जाएगी बेटा? अब मैं रिश्ता देखूंगा तो लोग क्या पता डिमांड तो करेंगे ही ना बेटा। और हम खुश होके देते हैं अपनी लड़कियों को, दुखी होके थोड़ी देते हैं बेटा। चल तू चिंता मत कर, मैं अपने आप देख लूंगा। अगर कोई कुछ मांगेंगे कुछ करेंगे तो मैं रिश्ता नहीं करूंगा तुम्हारा, ठीक है? जाओ अब तुम। अरे आरती कुछ ज्यादा ही सोच रही है, इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। और अभी से इतनी टेंशन क्यों ले रही है वो? ऐसा थोड़ी होता है। और तुम एक बात बताओ, बिना दहेज के कौन शादी करता है? अरे बिना दहेज के तो कोई शादी नहीं करता अपनी लड़की की। और माँ बाप बेचारे क्या करे, देना पड़ता है। अभी ये कल शहर जाके देखूंगा कैसा क्या होगा। अगर उन लोगों की कोई डिमांड होगी ना तो तुम आरती को मत बताना कुछ भी, हम चुपचाप शादी कर देंगे बस, ठीक है ना? सही कह रहे हो जी, आजकल तो दहेज चलता ही है। और अपनी बेटी को लोग पता नहीं क्या क्या देते हैं। अरे हमसे तो जितना होगा हम दे देंगे अपनी बेटी को। आप पहले रिश्ता पक्का करके आओ, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना और क्या नहीं। ठीक है जी, मुझे आपका लड़का पसंद आ गया है मेरी बेटी के लिए। और आप अगर देखना चाहो तो मेरी बेटी को भी देख सकते हो। अरे नहीं नहीं, हमें तो फोटो में देख के ही पसंद आ गई है। और हमने जो हमारी फैमिली वाले हैं ना उनसे पूछताछ भी कर ली है। हमें पता है कि आपकी बेटी बहुत समझदार है और बहुत अच्छी है। देखो आपको तो पता ही है ना, आजकल दहेज का तो ऐसा है जी। देखो हमारे बड़े लड़के के है ना गाड़ी आई हुई है, और दूसरे वाले लड़के के है भाई, उन्होंने बहुत पैसा दे रखा है और बहुत पैसे खर्च कर रखे जी। आप देख लेना आपसे जितना हो पाए। अब देखो हम तो मांगते नहीं है दहेज, लेकिन हाँ आप लोग देख लेना कैसे करोगे। देखो जी, बात ऐसी है, हमारे परिवार में पैसा बहुत है और उसी के हिसाब से हमारे रिश्ते आते हैं। अब आपका तो आप बता रहे हो ना, हमें पता भी करा है कि आप थोड़े नॉर्मल परिवार से हो, लेकिन क्या करें, समाज में इज्जत रखनी पड़ती है ना कि हमारे बेटे की शादी हमने इतने अमीर खानदान में करी, ऐसे करी वैसे करी। थोड़ी सी अपनी इमेज को शाइन करने के लिए बस
नहीं तो हमें दहेज से कोई लालच नहीं है, लेकिन बस वही समझ लो आप, थोड़ा सा चमकाने के लिए कि हाँ भाई उसके बेटे के ऐसा है ऐसा है, बस। और हमें कोई लालच नहीं है ऐसा। लेकिन जी ये तो देख लो आप, देखो हमारा घर बार बहुत अच्छा है, आपको पता है ना, बहुत पैसे वाले हैं हम लोग, तो ऐसे तो क्या ही बताएं, आप सोच के बता देना। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरी लड़की की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, और आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, देख लेना आप। अरे क्या हो गया, नॉर्मल परिवार से हूं तो एक ही तो लड़की है मेरे, सब कुछ मैंने उसी के लगाना है, टेंशन मत लीजिए आप। अरे चलो मैं मिठाई मंगवाती हूँ, मुंह मीठा करवाती हूँ आपका। इसका मतलब तो रिश्ता पक्का है। वैसे आप कितने करोड़ लगा दोगे ये तो बता दो। जी करोड़ का तो नहीं पता, लेकिन जो भी मेरे पास है मैं लगा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। जैसा आपका घर है ना वैसी ही आपकी शादी होगी। चलो ठीक है जी, मैं चलता हूँ अब। अरे वाह, चलो बढ़िया रिश्ता मिल गया। इसका मतलब तो अरे बाद में और ले लेंगे उनसे, ऐसी क्या बात है। एक बार तो होने दो रिश्ता, क्योंकि ये इकलौती बेटी है इसकी। जितनी जमीन होगी ना वो सारी अपने ही आनी है। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, वैसे भी हमें तो प्रॉपर्टी की कमी तो नहीं है, लेकिन ठीक है चलो, जो मिलेगा उसको आने देते हैं ना। अरे बताओ क्या बात हुई वहाँ पे, क्या बातें चली वहाँ पे, रिश्ते का क्या रहा, जल्दी बता दो, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। अरे तुम तो शादी की तैयारी करो फटाफट, मैंने रिश्ता पक्का कर दिया है। और हाँ, आरती से भी बात कर लो और फटाफट जल्दी तैयारी करो, हमें टाइम बहुत कम मिला है शादी की तैयारियों के लिए, हमें जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाना है, ठीक है ना। और वो जमीन के कागज कहाँ रखे वो मुझे दे देना, क्योंकि देखो हम अपनी लड़की को सब कुछ देने वाले हैं, मैं ऐसे नहीं करूंगा क्या मांगा क्या नहीं मांगा, ठीक है ना। ठीक है जी, जैसा आपका मन करे वैसा कर लो, बस हमारी बेटी खुश रहनी चाहिए। अरे पापा, आप आ गए। अरे पापा, आप तो बहुत देर से गए हुए थे। अब मुझे बताओगे वहाँ पे क्या हुआ? किसी ने आपसे फालतू बातें तो नहीं की ना? और दहेज के बारे में क्या रहा, कुछ मांगा तो नहीं है उन्होंने? और वैसे भी पापा, मैं अपने माँ बाप के पास बहुत खुश हूँ। मुझे वैसे भी कहीं जाने का मन नहीं है शादी वादी करके, क्या पता अगले लोग कैसे हो। और माँ बाप के जैसा थोड़ी कोई मिलेगा मुझे। अरे चिंता मत कर तू, कुछ नहीं मांगा उन्होंने, उन्होंने बोला है जो तुम्हारा मन करे, नहीं करे, तुम्हारा जो मन करे वो करना तुम, हमें दहेज से कोई लालच नहीं है बेटा, उसने ऐसे बोला है। लेकिन अब मेरा मन करेगा मैं मेरी गुड़िया को जो दूंगा मेरे मन से दूंगा, ठीक है ना। ठीक है तो पापा जी, क्या सच में उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा क्या? अरे आरती की मम्मी, मांगा तो है लेकिन हम आरती के सामने नहीं बोल सकते। उन्होंने मुझे बातों बातों में ही बता दिया कि हमारे फलाने की गाड़ी आई है, उसके हमारे इतना पैसा है, उसके इतना पैसा है। और सास तो इसकी मुझे बहुत लालची लग रही है, बोली कितने करोड़ लगा दोगे आप शादी में। क्या हम सही कर रहे हैं क्या? कभी आरती की बातें सच ना हो जाए, कभी मांगने वालों का कभी अंत ही ना आए, मांगते ही रहें मांगते ही रहें। देख लेना आप एक बार अच्छे से। अरे नहीं नहीं, बहुत पैसे वाले हैं, बढ़िया शादी करेंगे, अच्छे से रखेंगे लड़की को, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ी है हमारी ये आरती परेशान हो जाएगी। चलो ठीक है, शादी की तैयारियां करते हैं हम फटाफट। अरे आप लोगों ने तो शादी बहुत अच्छी की, मैंने तो सोचा भी नहीं था आप इतनी अच्छी शादी कर दोगे। बहुत अच्छी शादी की। अरे लेकिन है ना, वो गाड़ी की चाबी कहाँ पे रखी, जरा बताओगे आप? हाँ हाँ मुझे याद है, गाड़ी की चाबी है मेरे पास, आप टेंशन मत लीजिए। जो हमारे बीच बात हुई थी ना वो हमारे बीच ही है, और मुझे सब याद है। चलो ठीक है, अब जल्दी से अपनी बेटी को विदा कर दो, हम अपने घर ले जाते हैं। और आप टेंशन कभी मत लेना अपनी बेटी की, ठीक है? चलो बेटा, अब आराम कर लो, तुम भी बहुत थक गए होगे है ना। चलो ठीक है, मैं भी सोती हूँ, बहुत रात हो गई है। अरे बहू, तुझे काम बताया था वो किया कि नहीं? तेरे गांव वाले से बात करी कि नहीं? कितने दिन से हम लोग तुझे बोल रहे हैं। अरे बोलती क्यों नहीं है? मम्मी जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं मेरे घर वालों से कुछ भी नहीं मांग सकती। और मम्मी जी मेरे माँ बाप ने तो सब कुछ दे दिया आपको, सब कुछ, जमीन तक बेच दी मेरे पापा ने आपके लिए। अब मेरी गुंजाइश नहीं है और मुझे बहुत शर्म आएगी, मैं अपने मम्मी पापा के सामने कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। अरे क्या गुंजाइश नहीं है, क्यों नहीं है? अरे वो बुड्ढा बुड्ढी कहाँ लेके जाएंगे, घर बार सब कुछ पड़ा है। बोलो अपने माँ बाप को कुछ भी करे, मुझे नहीं पता, घर गिरवी रखे चाहे कुछ भी करे, लेकिन हमें दूसरी गाड़ी चाहिए, ठीक है? वो गाड़ी अच्छी नहीं लग रही है मेरे बेटे को, और हमें अब पैसा चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हमारा घर छोड़ के निकल जाए यहाँ से, समझ गई तू? मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं मांग सकती अपने घर वालों से कुछ भी, मुझे बहुत शर्म आ रही है मम्मी जी। मैं तो मेरे पापा को पहले ही मना कर रही थी, पापा प्लीज
दहेज वालों की शादी मत करना मेरी। और देख लो मेरे पापा नहीं माने, उनको नहीं पता था कि आप लोग इतने मांग मांग के उनको परेशान करोगे। अरे फ्री में मिल जाता है क्या? विदेश रहता है मेरा बेटा, पता है ना तेरे को, कितने टाइम से वो विदेश गया हुआ है, और यहाँ पे कम से कम उसके लिए हम गाड़ी भी ना लाएं। अरे तेरे माँ बाप क्या काम आएंगे। और हाँ, ये सब बातें ना तू मेरे बेटे को मत बताना, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेगा। ये बोल देना मेरे मम्मी पापा ने खुश होके दिया है सब कुछ, ठीक है ना? अरे मम्मी जी, मुझे मत मजबूर कीजिए आप। आपको तो पता है ना, रोहन भी यहाँ पे नहीं है ना। मैं रोहन को कुछ भी बताती हूँ कि आपकी मम्मी मेरे साथ इतना बुरा करती है। मम्मी जी, आप मुझे कितना परेशान करती है, मैं सब सहन करती हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती। अरे मम्मी जी, आप तो मुझे पूरे दिन काम में लगा के रखती हूँ, मैं फिर भी कुछ भी नहीं बोलती हूँ, सब काम अपने आप कर लेती हूँ मम्मी जी। लेकिन मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे ये हाथ जोड़कर खड़ी मत हो, चुपचाप अपने घर वालों से बात कर ले, मुझे नहीं पता, ठीक है ना? जल्दी से जल्दी बात करके अब मुझे बता क्या कह रहे हैं वो लोग। आज बात कर ले फोन पे, नहीं तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्या बोलूं मैं मेरी मम्मी पापा को, मेरी मम्मी पापा ने तो सब कुछ बेच दिया, और मैंने पापा को कितना समझाया था, पापा नहीं करना उनकी शादी जो दहेज मांगते हो, लेकिन नहीं माने पापा। उन्होंने मेरे सुख के लिए अपनी जमीन सब बेच दिया, और ये लोग अब पे डिमांड कर रहे हैं मुझसे। आज मुझे पापा से बात करनी ही पड़ेगी। अरे आरती का फोन नहीं आया काफी दिन से, क्या बात है? कहाँ बिजी हो रही है वो, क्या कर रही है? चलो आज बात करके देखते हैं उससे। हाँ सही कह रहे हो आप, कीजिए ना फोन आरती को, क्या बात है, कहाँ बिजी हो गई वो? हेलो आरती बेटा, कैसी है तू, क्या कर रही है? पापा, पापा मैं बहुत परेशान हो गई हूँ पापा, प्लीज आप मुझे यहाँ के ले जाइए, मुझे नहीं रहना है पापा यहाँ पे। यहाँ पे पापा सब मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, और इन लोगों को गाड़ी चाहिए पापा। ये बोल रहे हैं अपने माँ बाप को बोल जल्दी से जल्दी कि हमें ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, दहेज चाहिए। पापा मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ, प्लीज आप मुझे यहाँ से लेके जाइए ना पापा, प्लीज। अरे ऐसे कैसे हो गया, क्या बात हो गई ऐसी? अरे कितना कुछ तो दिया है मैंने कभी इनको मना थोड़ी किया था, सब कुछ तो दे रखा है बेटा, क्या कमी रह गई हमारे देने में? अरे रोह कोई कमी हो तो बताना मुझे। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, जो करना है ना मैं करूंगा, तू आराम से रह। अभी आ रहा हूँ, कल ही आ रहा हूँ मैं तेरे घर पे, ठीक है? अरे बेटी मेरे बोझ नहीं है मेरे घर की, ठीक है बेटा? तू कुछ भी गलत मत सोचना और कुछ गलत मत करना, कोई जरूरत नहीं है इन हरामियों के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचाने की। कभी अब टेंशन में आके तू और ही रास्ता अपना ले, कोई जरूरत नहीं है। तेरे माँ बाप का दरवाजा ना हमेशा तेरे लिए खुला है, समझ गई ना? अरे इनकी तो ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, टेंशन मत ले तू। तू आराम से रह, अभी आ रहा हूँ मैं, कल ही आ रहा हूँ बेटा मैं, टेंशन मत ले तू किसी चीज की। और तेरे माँ बाप मरे नहीं है, और मर जाएंगे ना तो भी अपनी बेटी के लिए सब कुछ करके जाएंगे हम, ठीक है? आके बात करता हूँ मैं। ठीक है पापा, आप जल्दी आ जाना सुबह। क्या हुआ जी, हमारी लड़की को परेशान कर रहे हैं क्या वो लोग? अरे उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं, देख लेना। मेरी बेटी के लिए दरवाजे बंद नहीं है मेरे घर के, सीना चौड़ा करके अपनी बेटी को लेके आऊंगा मैं, कोई समाज से डर नहीं है मुझे। कल ही जाने दो मुझे, कल बात करता हूँ मैं उनसे। और क्या, ले आओ हमारी बेटी को यहीं पे, बोझ नहीं है हमारी बेटी हमारे ऊपर, सुना देना उनको अच्छे से। पापा आप आ गई पापा, पापा मुझे ले चलो अपने साथ। अरे जब तेरा पापा आ गया तो तुझे टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा, टेंशन मत ले, तू आराम से बैठ, मैं बात करता हूँ इन लोगों से। हाँ बताओ, क्या दिक्कत है आप लोगों को मेरी बेटी से? क्या दहेज के भूखे मर रहे हो क्या? और हाँ, मैं अपनी बेटी को अपने साथ रख सकता हूँ, लेकिन अब आपकी डिमांड पूरी नहीं करूंगा मैं। अरे आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरी बेटी को परेशान किया? अरे नौकरों की तरह बर्ताव किया उसके साथ, ऐसा तो कोई नौकर के साथ भी नहीं करता। और मेरी बेटी फालतू नहीं है, किसी भी माँ बाप के लिए उसके बच्चे फालतू नहीं होते हैं, ठीक है? शादी करना एक रिवाज है, इसलिए हम शादी करते हैं, ना कि हम अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ देंगे आप लोगों के पास। और हाँ, मैंने पुलिस कंप्लेंट डाल दी है आप लोगों के खिलाफ, ठीक है? और मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ, मेरी बेटी बोझ नहीं है मेरे सर पे, समझ गए?
तुम ये सोच रहे हो ना मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, ये बोलूंगा अरे मेरी बेटी को रख लो, मेरी बेटी को रख लो। नहीं, मैं उन बाप में से नहीं हूं जो तुम्हारे सामने नाड़ झुका के खड़ा हो जाऊंगा कि मेरी बेटी को रख लो प्लीज। मेरी बेटी मेरा अभिमान है, मैं अपने साथ ले जा रहा हूं उसको, ठीक है। अरे पुलिस कंप्लेन करने की क्या जरूरत थी, अपनी बेटी को ऐसे ही ले जाते। अरे तुम जैसे भिखारियों के लिए पुलिस कंप्लेन करनी जरूरी है, कल को पता नहीं तुम किस बेटी को परेशान कर दोगे। अरे तुम्हारे ऊपर केस लगाना बहुत जरूरी था मेरा, ठीक है। अब भुगतो तुम लोग, मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूं, ठीक है ना। चलो आरती, खड़े हो लो यहाँ से। और बेटा, रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इतनी कमजोर नहीं हो जो इन लोगों के सामने रोओगी। किस लिए रोना है तुम्हें? अगर तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत होगी ना, वो तुम्हें आके इनके खिलाफ होके लेके जाएगा, ठीक है। चलो बेटा। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं मैं, मेरी बेटी मेरे ऊपर बोझ नहीं है, और मैं ये कहना चाहूंगा सभी माँ बाप से, अपनी बेटियों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दो। अगर बेटी ये कह रही है ना ससुराल में परेशान हूं मैं, अरे उसकी बातों पर ध्यान दो। ये देखो कल को वो गलत कदम ना उठा ले, वो मरने तक की नौबत ना आ जाए उसकी लाइफ में। इसलिए हर माँ बाप को ये फैसला लेना चाहिए कि अपनी बेटी के लिए हमेशा दरवाजा खुला रखना चाहिए कि बेटी तेरे माँ बाप अभी जिंदा है, तू अपने घर पे आके रह, ठीक है। हम कुछ माँ बाप ऐसे हो जाते हैं जो ये बोलते हैं नहीं बेटा समाज क्या बोलेगा, नहीं बेटा एडजस्ट कर ले, नहीं करना एडजस्ट। अरे क्यों एडजस्ट करेगी वो? अत्याचार। जो मैंने फैसला लिया मेरी नजर में सही है, और मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ। चलो बेटा, खड़े हो लो यहाँ से।